अवनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, देखो छुपाओ मत, मैं देख सकता हूँ। कहूंगी तो तुम सोचोगे कि मैं कितनी सिली हूँ, स्टूपिड हूँ। बोल के तो देखो। राज, तुमसे शादी करना मेरे लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, मेरी आने वाली जिंदगी की बुनियाद, वो बुनियाद जो तुम्हारे प्यार से शुरू हुई है। और इस खुशी के सफर में मैं सबके गुड विशेस चाहती हूँ, सबको खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन आज तुम्हारे रिलेटिव्स, जो कुछ भी उन्होंने कहा, जैसे उन्हें जाना पड़ा, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा राज। बस वो थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और वैसे भी सब कुछ हमेशा परफेक्ट हो जरूरी तो नहीं ना। लिसन, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जरा सी फीलिंग थी, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, इज दैट अर्पिता's नंबर? यस, who's this? मैं रोहित बोल रहा हूँ। कौन रोहित? और अर्पिता से क्या काम है तुम्हें? हाय रोहित, सॉरी मैं कहीं और थी। माय गॉड अर्पिता, आपके फोन पर सिक्योरिटी चेक लगा है क्या? जी नहीं, वो बस मैं अरे जस्ट जोकिंग। वैसे कॉल इसलिए किया था कि कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और आप अपना ऑफिस भी देख लो, से 5 बजे। कल 5 बजे? ठीक है, I'll be there. Thank you so much. ये रोहित कौन है और ये 5 बजे मिलने का चक्कर क्या है? रोहित मेरे बिजनेस पार्टनर है, RR क्रिएशंस के चीफ। उन्हें मेरी डिजाइन्स पसंद आई है और मेरे बिजनेस में फाइनेंस कर रहे हैं। और कुछ जानना है तुम्हें? तो पुपासा के अलावा तुम बाहर भी काम करोगी, वो भी किसी गैर आदमी के साथ? मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी ऐरा गहरा तुम्हें बिजनेस में फाइनेंस ऑफर करेगा और तुम उसकी गुलामी करोगी। तुम पुपासा के साथ काम क्यों नहीं कर रही हो? फूफा जी के साथ भी काम करूंगी मैं, लेकिन वो परिवार वाले हैं, घर वाले, उनसे पैसे नहीं मांग सकती। और अब मैं अपने खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ, ताकि आगे से कोई मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा सके। परिवार का मान ऐसे रखा जाता है अर्पिता। अगर घर वालों को पता चलेगा कि तुम बाहर किसी गैर आदमी के साथ काम कर रही हो तो क्या सोचेंगे वो लोग? काम होता है अक्षत। और अगर अंजलि आंटी इतना बड़ा बिजनेस अकेली संभाल सकती हैं, तो एक ये जूड़ी डिजाइनिंग सेटअप मैं क्यों नहीं चला सकती? मुझ में भी टैलेंट है। टैलेंट? टैलेंट माय फुट। इस गलतफहमी में तुम बिल्कुल मत रहना। तुम्हारा टैलेंट देखकर काम नहीं दिया तुम्हें उसने, तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर काम दिया उसने। आवाज से ही पता लगता है कितना यंग लड़का है वो। टैलेंट की बात कर रही है। 1 मिनट, मैं इस रोहित के बारे में जानना चाहता हूं। ऐसे कैसे बिजनेस में फाइनेंस करने को मान गया वो भी इतनी आसानी से? क्या वो मैरिड है? अवनी, ये सब क्या हो रहा है? I have no idea, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट, तुम भी आ गए। पर ये हो क्या रहा है? प्री वेडिंग फोटोग्राफ्स सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालने के लिए। हाँ, मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में देखा था। हेलो अंकल, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा इसके बारे में। अच्छा, अभी बताता हूँ ग्रैंडपा। ये आजकल का लेटेस्ट आइडिया है। इन थिंग है आजकल, होने वाले दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कॉस्ट्यूम में फोटोज खिंचवाते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाल देते हैं और सब उनकी शादी के बारे में जान जाते हैं। इतना काफी है दादाजी। शाबाश पुत्र, शाबाश शाबाश। ग्रेट, बहुत मजा आएगा ना अवनी? हाँ, मजा आएगा। कॉस्ट्यूम और पोजेस दोनों डिसाइड कर लिए हैं हमने। तुम लोग दोनों बस रेडी हो जाओ, ठीक है? एग्जैक्टली। एक काम करते हैं, बाद में शुरू करते हैं। मुझे जरूरी काम है, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है? ठीक है। राज, अभी तो तुम इतने एक्साइटेड थे। हाँ अवनी, एक्साइटेड हूँ ना, लेकिन काम भी तो जरूरी है, जाना पड़ेगा। अर्पिता, आभास, तुम दोनों अवनी की पिक्चर्स देना शुरू करो, मैं जल्दी आऊंगा, ठीक है?
अवनी, स्माइल। आप एक काम कीजिए, इस एंगल से ले सकते हैं, अच्छा लगेगा। आप स्माइल तो कीजिए मैम, ऐसे नहीं, खुशी की चमक होनी चाहिए स्माइल में। चमक तो तब होती जब राज मेरे साथ यहाँ होता। पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार आँख बंद कर देखती हूँ, अगर आँख खोलने पर राज मेरे साथ नहीं हुआ यहाँ तो मैं आँख तो खुलिए मैम। वाह अवनी, कितनी क्यूट लग रही हो तुम। राज, अचानक कहाँ गायब हो गए थे तुम? फोटोशूट के लिए आए थे ना, अचानक गायब हो गए। राज, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो अकेले फोटो खिंचवा रही हूँ? मेरी अकेले की शादी हो रही है। राज, मैंने कल ही कहा था ना तुमसे कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा वो स्टूपिड काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और तुम बिना बताए मुझे चले गए, जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं। राज, अवनी, मेरी फीलिंग्स की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अरे अवनी, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है, जाओ, कुछ काम होगा। जानती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे सगाई की तारीख तय हो जाए तो सारी तैयारियां शुरू करें। बिल्कुल। सुनिए जी। बहुत देर से आपका फोन बज रहा था, देख लीजिए किसका है। अच्छा, शास्त्री जी के इतने सारे मिस कॉल। लगता है कि उन्होंने सगाई की डेट तय कर ली। मैंने फोन कर लेता। अरे नहीं, सुनिए, उन्हें फोन करने से पहले बाबूजी से मिल लीजिए, वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से फोन? एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर विलियम्स, सनशाइन होटल्स वो सारी लैंड खरीद लेगा। या इट विल बाय ऑल द लैंड, यू डोंट वरी मिस्टर विलियम्स। या नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो। ओके बाय। शास्त्री जी। जी। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, राज की माँ हूँ मैं। राधे राधे। आपका सब अंदर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शादी की तारीख निकालने के लिए। अंजलि जी, शादी की तारीख तो दूर की बात रही, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कुछ सही नहीं है। मैं अंदर खंडेलवाल जी से बात करता हूँ। एक मिनट शास्त्री जी, पहले हम लोग बात कर लें प्लीज, आइए। बैठिए। जी तो बताइए क्या समस्या है? जी, मैंने राज और अवनी की कुंडलियां देखी है। आश्चर्य की बात है कि 36 में से एक भी गुण मिल नहीं रहे, और ऊपर से एक बहुत बड़ा दोष है संबंध में। नहीं, मैं लड़के की, राज की बात नहीं कर रहा, अवनी बिटिया की बात कर रहा हूं। कोई अशुभ सा साया है जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से कुंडलियां भी मेल नहीं खा रही। देखिए, मैं इन स्टार्स, ग्रह वगैरह में बिलीव नहीं करती, और अगर आप कहते हैं कि कोई मुश्किल है तो फिर मुश्किल का कोई हल तो होगा ना। आप ये नहीं जानना चाहेगी कि लड़की में दोष क्या है? अब ये साया, दोष वगैरह, शास्त्री जी, इसमें अवनी का क्या कसूर है? मैं सॉल्यूशन में बिलीव करती हूँ, आप तो इसका कोई उपाय बताइए मुझे। हल तो है पर संभव नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता शास्त्री जी। अंजलि जी, मैंने एक नहीं कई बार कुंडलियां देखी है। राज के जन्म के समय में एक आध घंटा भी आगे पीछे होता ना तो सब सही हो जाता, और अतीत के दोष का प्रभाव भी मिट जाता। नहीं, मैं राज और अग्नि की खुशी के बीच में कुछ भी नहीं आने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।